तो कल शिवराज कैबिनेट का कुनबा बढ़ेगा। खबर ये कि कल राजभवन में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्र ये बताते हैं कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया जाना तय है, क्योंकि ये दोनों नेता पहले मंत्री थे, लेकिन 6 महीने तक विधायक नहीं बनने के कारण इन दोनों को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब ये दोनों उपचुनाव की बैतरणी पार कर चुके हैं। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच दावेदारों ने सियासी परिक्रमा लगाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उपचुनाव में टीम शिवराज के 3 मंत्री चुनाव हार गए। इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसारा और गिरिराजा दंडौतिया हारने के कारण 3 दावेदार सेट हो सकते हैं। अब देखना यह है कि कल राजभवन में कौन कौन और कितने नेता मंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 जनवरी को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सूत्र ये बताते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन इस खबर के साथ ही गोविंद सिंह राजपूत को उनके समर्थकों ने बधाई दी है। सागर के राहतगढ़ में गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों ने बाकायदा होर्डिंग्स लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बस स्टैंड पर लगे होर्डिंग चर्चा का विषय बन गए हैं। ये भी बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री रहे थे और बाद में इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वो उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। गोविंद सिंह जी को मंत्री बनना तय है और लगभग 4 तारीख में उनकी शपथ होना है। वैसे ही पूरी मीडिया पे या हर जगह ये बात चल रही है कि मंत्री विस्तार होना तय है। उसमें गोविंद सिंह जी राजपूत, तुलसी सिलावट जी और भी अदर लोग हैं जो मंत्री बनना उनका तय है। हमारे लिए स्वर्गीय क्षेत्र के लिए तो मंत्री थे और हैं और फिर से दोबारा भी मंत्री बनने जा रहे हैं। गोविंद राजपूत जी तो ऑलरेडी मंत्री हैं। अभी चुनाव था इसलिए इस्तीफा देना पड़ा उनको, उनका समय भी हो गया था, लेकिन मंत्री बनना तय है। और मंत्री हमारे हिसाब से तो सुर्खी क्षेत्र के लिए तो मंत्री माने जा रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता के नाते मंत्री मानते हैं, इसलिए अग्रिम बधाई हम लोगों ने दे दी और 1-2 दिन में मंत्री बनने भी जा रहे हैं। कोई मतलब उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, वर्चुअल बैठक आज होने वाली है, नए साल के बाद पहली बैठक ये होगी। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और उसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार भी होने जा रहा है। 2 मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हैं, कुछ और नाम भी क्या शामिल हो सकते हैं? देखिए, जहां तक अफसरों के साथ में बैठक का सवाल है, नए साल को लेकर विभागों के प्रमुखों को यानी मुखिया को, प्रशासनिक मुखिया के साथ में बैठकर शिवराज सिंह चौहान मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में ये टास्क देंगे कि नए साल में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं और कितनी जल्दी पूरा करना है। इससे पहले जो टास्क पहले दिया गया था उसकी समय सीमा भी तय की गई थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी अफसरों के साथ में मुलाकात होगी। दूसरी जो कसावट है वो मंत्रिमंडल को लेकर होना है, क्योंकि विभागों में जब तक मंत्री नहीं बैठेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कसावट नहीं आ सकती है और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार करना भी ज़रूरी है। वैसे तो शिवराज मंत्रिमंडल में अभी 6 लोगों की जगह खाली है, लेकिन उम्मीद यह है कि केवल 2 ही लोगों को भरा जा रहा है। जो मंत्रणा हुई है, जो तैयारियां हैं, वो 2 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाने को लेकर है। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, इनको मंत्रिमंडल में वापस लिया जा रहा है, इनकी वापसी होगी। ये लोग अपना कार्यकाल 6 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद में, और जब इलेक्शन नहीं हुए थे तब इन दोनों ही लोगों ने इस्तीफा दे दिया था और अब इन चुनाव जीतने के बाद में एक बार फिर से ये मंत्री बनने के हकदार हो गए हैं। और सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए तो जो कमिटमेंट्स हुए थे उन कमिटमेंट्स को पूरा करना है बीजेपी को और इसीलिए इन दोनों की वापसी भी मंत्रिमंडल में की जाएगी। लेकिन इसी दरमियान बहुत सारे दावेदार ऐसे हैं, तकरीबन 1 दर्जन लोग हैं जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह बनाने को लेकर उम्मीद पाले हुए हैं और इन लोगों ने भी इसी वक्त में संघ पर, संगठन पर और दिल्ली के नेताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल में 2 से ज़्यादा लोगों को शामिल कर दे। इसमें विंध्य अंचल, महाकौशल अंचल, नर्मदांचल, मालवा और निमाड़ के भी कई विधायक ऐसे हैं जो सीनियर विधायक हैं और कई तो ऐसे हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं लेकिन अभी अपनी जगह तलाश रहे हैं संगठन में और सरकार में। तो ऐसे में उन लोगों ने भी अपने दावे तेज करना शुरू कर दिया है। इन लोगों को भी उम्मीद है कि इनका दबाव काम आएगा और इनको मंत्री पद में जगह मिल पाएगी। तो कोशिश इन लोग की यह है कि 2 से बढ़कर इनकी संख्या बढ़ जाए और इसीलिए
कल जो 2 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। ठीक, यानी कि उम्मीदें हैं संख्या बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।